Good morning, everybody. Hello. Good morning, everybody. Meetal, Jaden, Sakshi, Arya, Chirag, Amog, Monica, Prachi, Suraj Kumar, Tanisha. Vivek, Tanisha, Varsha. You all are good? कैसे हो आप लोग? यस शोभित, गुड मॉर्निंग. हैरम बेटा, गुड मॉर्निंग. क्या आप सभी को मेरा ऑडियो और वीडियो एवरीथिंग इज बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली क्लियर आ पा रहा है बेटा? प्लीज कमेंट करो बेटा मेरे को. आप सब कैसे हैं? आई एम सो सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा लेट था किसी कारणवश बेटा मैं. चलो गुड. एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली क्लियर. थंब बना के मुझे रिप्लाई करें बेटा. एंड नाउ स्टार्ट विद द लेक्चर. आज हमारा एक क्वेश्चन बाकी है हमारा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हम खत्म करेंगे बेटा. क्लियर? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ. अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है और यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है, कोई चीज समझ में अगर आपको नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछें बेटा. कुछ आपने अगर डिस्कशन किया हो होमवर्क के रिगार्डिंग बेटा तो भी आप. चलो, राधा राम महेश्वर, बहुत दिनों बाद आप लाइव आए बेटा. कहाँ गायब हो गए थे बीच में इतने दिनों से? चलो नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा अपन लोग. आपको ध्यान रखना है. क्लियर? इधर आओ बेटा, फेर ऑन कर देना बेटा. हाँ उधर से जाओ, आ जाओ पीछे से बेटा. आई होप सो. क्या आप सभी को लेक्चर्स वगैरह आप अच्छे से प्रॉपर्ली सुन देख पा रहे हो? बच्चों अब आप लोगों को अच्छे से वीडियो प्ले हो रहा है?
बच्चों मुझे बताओ, आप लोगों को सभी को वीडियो अच्छे से प्रॉपरली प्ले हो रहा है? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अब वॉइस ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो नाउ आए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा अपन आते हैं। बेटा अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करना था, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने से पहले मैं एक कल क्वेश्चन जो हम सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 6, इसका एक पार्ट हमारा अधूरा रह गया था। वो पार्ट मेरे को आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे कवर करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना बाकी था बेटा हमारा यहाँ पर। बेटा लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा हम आपके साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ था, मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर डिस्क्राइब कर देता हूँ वापस से। क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एंड करेंगे चीज के बारे में, आप लोग ध्यान रखना बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आपके पास आते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में एक गणेश नामक व्यक्ति था, उसने कोई गुड्स सेंड करता है अपने कस्टमर्स को। जब वो गुड्स अपने कस्टमर को सेंड करता है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो सेंड कर रहा है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, और वो गुड्स सेल भी करता है। बट जब वो गुड्स सेंड कर रहा है अप्रूवल बेसिस पे, उसको आज के आज ही सेल ट्रीट कर देता है। सर ये कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा लिखा है कि 31 मार्च 2018 के दिन मेरे पास कुछ ट्रेड रिसीवेबल है, और ट्रेड रिसीवेबल है मतलब ये क्या है बेटा, देखा जाए तो एक प्रकार से ये क्या है बेटा, आपके पास डेटर्स हैं बेटा आपके पास। अब ये डेटर्स हैं, इन डेटर्स के अंदर 6500 का गुड्स ऐसा है जिनको हमने गुड्स सेंड किया था, जिनको हमने गुड्स क्या किया था बेटा, सेंड किया था ऑन अप्रूवल बेसिस। जिनको हमने गुड्स सेंड किया था अप्रूवल बेसिस पे, उन पर्सन को गुड्स सेंड किया था, उनको हमने ट्रेड रिसीवेबल में कंसिडर कर दिया। अब ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर कर दिया मतलब उनको क्रेडिट सेल ट्रीट कर दिया, मतलब गुड्स आज भेजा आज ही इसको हमने सेल ट्रीट कर दिया था। ऐसे कितने पर्सन है बेटा? 6500 का रुपीज का आइटम है बेटा।
तो इससे ये समझ में आया कि 31 मार्च के दिन, और हाँ क्वेश्चन ने बोला है इनके बारे में कोई इंटीमेशन रिसीव अभी तक नहीं हुई है। जब इंटीमेशन अभी तक रिसीव नहीं हुई है मतलब ना रिजेक्शन ना अप्रूवल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास नहीं आई है। तो मतलब ये हो गया कि हमें 31 मार्च के दिन सेल को हमें कैंसिल करना होगा। 31 मार्च के दिन हमें सेल को कैंसिल करना होगा। ये समझ में आपको आ गया बेटा? क्लियर? दीज गुड्स वर सेंट ओवर 30% अबाउट द इनवॉइस अबाउट द कॉस्ट प्राइस। ये जो गुड्स सेंड किए गए हैं 6500 के गुड्स जो अप्रूवल बेसिस पे गए हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेम्परेट एक्सपायर नहीं आया है, इन गुड्स को कॉस्ट प्लस 30% पे हमने सेंड किया है। इन गुड्स को कॉस्ट प्लस 30% पे सेल सेंड किया, मतलब जितनी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में 30% इंक्लूडिंग है। अगर देखा जाए ऐसा, अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो उसमें 30 रुपीज एड करने के बाद 130 विल बी योर क्या बनेगी बेटा आपके पास? इनवॉइस प्राइस बनेगी। तो मतलब 6500 इज इक्वल टू 130। तो 100 के इक्विवेलेंट कितना? एक तरीका तो ये था, बाकी हम नहीं तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं बेटा। सेल के प्राइस का परसेंटेज कितना है? हालांकि वर्किंग में सब कुछ वहां पे गिवन है बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं। तो क्वेश्चन ये बोलता है मिस्टर आदित्य एंड बाकीराम, मतलब ये जो गुड्स हमने सेंड किया ना, जो 6500 का गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल रखा हुआ है ना, उसमें से आदित्य के पास 3900 रुपीज का गुड्स रखा हुआ है और बाकीराम के पास 2600 का गुड्स रखा हुआ है। मतलब 6500 का बाइफर्केशन यहां पर आपको दिया गया है। बात खत्म। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जो गुड्स आदित्य को हमने भेजा था, इस गुड्स के बारे में 25 अप्रैल के दिन एक्सेप्टेंस आ गई, बट 25 अप्रैल को एक्सेप्टेंस आई, पर 31 मार्च के दिन तो हमारे पास क्या हो गया? टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। तो 31 मार्च के दिन तो हमें सेल कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर? और बाकी राम ने तो रिटर्न की एक्सेप्ट कर दी, पर 31 मार्च को इसको भी सेल कैंसिल करना पड़ेगा। आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में आया होगा। मेक द एडजस्टमेंट शो, बाकी इसके लिए एंट्री बनानी है, दैट्स इट बेटा। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा इस चीज के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, 31 मार्च के दिन क्या होगा इस चीज के बारे में जिक्र हम आपके साथ करते हैं। 31 मार्च के दिन जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा तो 31 मार्च के दिन क्या होगा इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड आदित्य एंड, या फिर इनकी जगह हम लिखते हैं डेटर्स। तो बात तो वही होगी बेटा आपके लिए बेटा। तो यही चीज तो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। तो आदित्य को हम कैंसिल कर देंगे, बाकी राम को कैंसिल कर देंगे, सेल को भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर? क्योंकि आदित्य हमारा डेटर्स है, डेटर्स जबकि ये पैसा में देगा ही नहीं, जब पैसा हमें देगा ही नहीं तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। समझ में आया? दैट्स द पॉइंट। इज इट क्लियर? दैट्स इट। इसलिए हमने ये एंट्री पास की। यहां तक के पॉइंट में डाउट हो तो मुझे बताओ। अब बेटा हमें स्टॉक कैंसिल करना पड़ेगा बेटा। तो स्टॉक कैंसिल क्या है? स्टॉक विद कस्टमर है बेटा ये तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। बट ये एंट्री किस पे होगी बेटा? कॉस्ट पे होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? दोनों तरीके से बता दिया बेटा मैंने। ये इसको या तो आप इस तरीके से भी कंप्यूट कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कंप्यूट कर सकते हो। तो ये तरीका कैसे आया, ये परसेंटेज कैसे आया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ये दे रखी है बेटा आप लोगों के लिए। आई होप सो ये पॉइंट भी सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। ये बात होने के बाद फिर ऑन द 1 अप्रैल के दिन आप ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, ये एंट्री आप चाहो तो करो या नहीं करो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। और 18 अप्रैल को रिजेक्शन आया था तो इसकी नो एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाकीराम ने गुड्स कैंसिल किया है इसकी सेल की कैंसिल की एंट्री ऑलरेडी 31 मार्च को हम कर चुके हैं, तो हमें वापस करने की आवश्यकता नहीं है। और 25 मार्च 2018 के दिन के बारे में जब आपसे बात करता हूं तो भैया ये एंट्री भी पास की जाएगी। यहां पर बेटा सेल की एंट्री में पास करेंगे। क्या यहां तक का पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? बोल जवाब दो। यहां तक का पॉइंट क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। क्या यहां तक का पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है?
बोलो बोलो। हाँ, चारित्र बेटा आपका डाउट आया कि हमने बाकी राम के लिए एंट्री क्यों पास की। बाकी राम के लिए बेटा रिटर्न उसने कब किया, 18 अप्रैल को किया था, पर 31 मार्च के दिन तो हमें पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो 31 मार्च के दिन तो वो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना बच्चों। जवाब दो बच्चों, क्या 31 मार्च के दिन चारित्र बेटा, क्या 31 मार्च के दिन मेरे पास बाकी राम से गुड्स आएगा या नहीं आएगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, वो फ्यूचर में करने वाला है बेटा। पर 31 मार्च के दिन तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो 31 मार्च के दिन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें तो यहाँ पे कुछ न कुछ तो उसको स्टॉक विद कस्टमर कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप सो चारित्र ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कौन? ठीक है, अब चारित्र का बोलना है कि सर जब गुड्स चारित्र को बोलना है कि बाकी राम से गुड्स जब एटिंग रिटर्न हुआ होगा तो इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो गुड्स बाकी राम के पास रखा हुआ है इसकी कैंसिल की एंट्री तो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं ना, सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड, बाकी राम अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। कब? 31 मार्च के दिन ही बेटा, कि हमने सेल कैंसिल कर दिए थे ना बेटा, तो वही एंट्री पास हो गई बेटा। क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? बच्चों सभी लोग थंब बना के बोलो, यू ऑल आर कंफर्टेबल। क्या किसी कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हेडफोन दे बेटा। चलो बच्चों स्टार्ट करें। चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ फटाफट से बेटा, पे 7 पे आओ, और लेक्चर को हम एंड करते हैं बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या सिखाता है चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। याद करो जब मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, चलो मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ाया था। जब मैं आप लोगों को ये बेसिक पढ़ा रहा था, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, तो जब मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों से बोला था कि भैया कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेंड करती है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेंड करती है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो तो एक्सेप्ट करेगा, तब आ सेल मानना है, या आ सेल मानना है जब एक्सेप्ट करेगा सेल मानना है, ऐसा डिस्कशन हमने आपके साथ किया था। बट एक बात बताओ बेटा, बेसिक कंसेप्ट की बात करता हूँ, इन सब केसेस के बारे में चर्चा मैंने आपके साथ की थी, बट एक ध्यान दीजिए बेटा मेरे को आप, कि आज जब हमने एग्जांपल अमोघ और केविन का ही लिया था, वही एग्जांपल को वापस यहाँ पे दोहराता हूं आप लोगों के लिए।
क्या अमोघ केविन को जो गुड्स सेंड कर रहा है, मेरी बात समझना बेटा, अमोघ जो गुड्स केविन को क्या कर रहा है बेटा, सेंड कर रहा है, इसके लिए या तो केविन जब एक्सेप्ट करेगा तब सेल ट्रीट करेगा, या जब टाइम पीरियड एक्सपायर्ड होगा तब ट्रीट करेगा, या अमोघ इसको जब गुड सेंड करेगा तभी सेल ट्रीट कर देगा। क्लियर? तो जब गुड्स अगर सेंड कर रहा है तभी अगर सेल ट्रीट कर दिया तो फिर इनका तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है इन चीज के बारे में, ये जो कुछ भी किया ये ओके, मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है इस चीज के बारे में कि यार बेटा जब गुड्स यहां से यहां गया तभी हमने क्या कर दिया, सेल ट्रीट कर दिया। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर? तो ये जो काम जब ये जो जितने भी छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जो कभी कभी क्या करते हैं बेटा, गुड्स को साथ डील करते हैं, उनके लिए तरीका होता है। बट जो बड़े डीलर जो फ्रिक्वेंटली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का काम करते हैं, वो बेसिकली इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। बट जब ऐसे व्यक्ति अकाउंटिंग करते हैं, जब आज गुड्स सेंट हुआ होगा, जब गुड्स आज सेंट हुआ होगा तो भैया अप्रूवल तो फ्यूचर में आएगा। ये टाइम पीरियड भी एक्सपायर कब होगा बेटा, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में कब आएगा, कैसे होगा, आज क्या करें, तो देखा जाए तो जब फ्यूचर में ये होगा तब ये होगा, तब सेल ट्रीट करेंगे। तब तक यहां तो हमने बोल दिया नो एंट्री, और जब हमने यहां बोल दिया नो एंट्री और फ्यूचर में कब एक्सेप्टेंस हो रहा है, कब अप्रूवल आ रहा है, या कब टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है, हम अगर ध्यान नहीं रह पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, कितना गुड्स यहां से यहां गया, कितने की एक्सेप्टेंस आई, कितने का रिजेक्ट हुआ, कितना स्टॉक विद कस्टमर रखा हुआ है, कितना का टाइम पीरियड भी एक्सपायर होना बाकी है, ये हम कंट्रोल नहीं कर पाते बेटा। इसलिए इन लोगों के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसलिए इन लोगों के लिए एक ऐसे व्यक्ति जो काम जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं वो एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम क्या करते हैं बेटा वो लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, वो लोग एक मेमोरेंडम क्या करते हैं बेटा, सेल्स ऑन अप्रूवल रजिस्टर मेंटेन करते हैं। सेल्स ऑन अप्रूवल रजिस्टर क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं, जिसकी बेसिस पे बताते हैं कितना गुड्स हमने क्या किया, सेंड किया, कितने के लिए हमें एक्सेप्टेंस मिल गई है, कितना गुड्स रिटर्न हो गया, और कितना गुड्स अभी भी कस्टमर के पास रखा हुआ बैलेंस। ये सारी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट के थ्रू मिलती है, जो कि एक मेमोरेंडम अकाउंट है बेटा, जिससे हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जिक्र हम यहाँ पे कर सकते हैं, कितना माल हमने भेजा ड्यूरिंग दी है, ये सारी बातें वहां पे हम पता कर सकते हैं। तो ये अकाउंट कैसे बनता है, इस चीज के बारे में हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 आए बेटा, फिर वहां पे हम जिक्र आपके साथ करते हैं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा, बोलो चलाओ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बेटा फटाफट से। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है क्या, कि रमेश ने गुड्स सेंड किया है अप्रूवल बेसिस पे, और अप्रूवल एक्सेप्टेंस जो भी आना है विद इन 1 मंथ आपका आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर? आ जाना चाहिए। क्या मैं क्या बोला बेटा, विद इन 1 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाना चाहिए, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? क्लियर? तो अब कैसे क्या होगा इस चीज के बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है, हमने जय को, विजय को, संजय को, अजय को, रणविजय को, धनंजय को, इन सबको गुड्स हमने सेंड किया है। ठीक है, इसमें से भेजा 8 तारीख को, 16 तारीख को अप्रूवल मिली, भेजा 10 तारीख को, 18 तारीख को अप्रूवल मिली, भेजा 15 तारीख को, इसके बारे में कोई अप्रूवल नहीं मिली, सिर्फ कितने मिला, पूरा क्या मिला बेटा आपको, रिजेक्शन मिला। यहां भेजा 19 को, यहां पे इसके बारे में कोई ना अप्रूवल है ना एक्सेप्टेंस, कुछ भी गिवन नहीं है बेटा। फिर 25 को भेजा, इसके लिए पूरा यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस आ गई और कुछ की क्या आ गई, रिजेक्शन आ गई।
इसके बारे में अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिली और अप्रूवल नहीं मिली, ठीक है। पर इसका एक, जब मैं जिन जिन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये 19 और 20 की बात करता हूँ, जब इसके लिए इन दो के लिए अप्रूवल भी नहीं मिली, रिजेक्शन भी नहीं मिली, बट इनके लिए अभी तक तो टाइम पीरियड एक्सपायर्ड भी नहीं हुआ है। अब जब टाइम पीरियड एक्सपायर भी नहीं हुआ है, जब टाइम पीरियड एक्सपायर भी नहीं हुआ है, तो हम इसको सेल भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और जब गुड्स हमने भेजा था तब इसको सेल ट्रीट किया या ट्रीट नहीं किया, इसके बारे में भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के साथ, जब गुड्स हमने सेंड किया था तो इसके लिए मुझे अप्रूवल मिला, ये अप्रूवल नहीं मिला, या जब गुड्स हम सेंड करते हैं, तो जब गुड्स हम सेंड करते हैं इन दैट सिचुएशन उसको हम सेल ट्रीट करते हैं या ट्रीट नहीं करते हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो वी विल एज्यूम दैट, एजम्पशन में डिपेंड करेगा इसको सेल ट्रीट कब करेंगे, जब एक्सेप्टेंस मिलेगा, जब इसको हम क्या करेंगे टाइम पीरियड एक्सपायर होगा तब। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। लेट्स सी आगे बात करते हैं, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझने का। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इनके लिए हम बनाएंगे एक मेमोरेंडम अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? एक मेमोरेंडम सेल्स ऑन अप्रूवल अकाउंट। इसको अप्रूवल, इनफैक्ट रजिस्टर अकाउंट हमें यहां पर बनाना है। क्लियर? आप अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दें, लिखने पे ध्यान मत देना बेटा। मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। कितने कॉलम बनाऊंगा बेटा? 4 कॉलम बनाऊंगा। ध्यान समझना। चार कॉलम में सबसे लिखूंगा जो गुड्स हमने क्या किया, सेंड किया, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी बेटा। जो गुड्स हमने सोल्ड कर दिया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। जो गुड्स रिटर्न हुआ उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, बैलेंस उसके पास रखा, इसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो गुड्स हमने भेजा उसकी डेट हमें यहाँ पर लिखनी है। क्लियर? गुड्स का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर लिखना है, और किस पार्टी को गुड्स हमने भेजा है उसका नाम यहाँ लिखना है, और उसका अमाउंट। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा बेटा फिगर, देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट, फिर लिखेंगे यहाँ पे बेटा क्या, पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा, पार्टी, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा, अमाउंट। सेम केस विथ ईयर, यहाँ पे भी 4 कॉलम। डेट, किस दिन गुड्स एक्सेप्ट हुआ, और इस दिन कब मानेंगे बेटा, पर्टिकुलर गुड्स का डिस्क्रिप्शन जिसके लिए हमने एक्सेप्टेंस मिली, पार्टी का नाम और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, पार्टी और अमाउंट। और ये सीधी सी बात, ये जो सारी जो यहाँ पे डेट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ हमें डेट लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा ये सारा काम कब होगा बेटा, 31 मार्च के दिन होगा बेटा। सारा काम कब होगा बेटा, 31 मार्च के दिन होगा। तो यहाँ डेट पर्टिकुलर लिखना नहीं, कि जिस पार्टी का होगा उसका आगे नाम लिख देंगे बेटा अपन लोग। क्लियर? देखो ध्यान से, मैं लाइन खींच देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा।
ध्यान दो फटाफट से, ये डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, अमाउंट, दैट्स इट। इज इट क्लियर? अब फटाफट से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला गुड्स कब भेजा गया था? बेटा सभी लोग एक्टिव हो, थंब बोल, यू ऑल आर एक्टिव। ध्यान समझो क्वेश्चन को बेटा। गुड्स सबसे पहले गुड्स 8 तारीख को भेजा, तो यहाँ लिखेंगे 8 जनवरी को गुड्स सेंड किया। गुड्स सेंड किया किसको? जय को। जय का नाम लिख दिया, पर जो गुड्स भेजा वो कौन से, उसका डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर के कॉलम में गुड्स का डिस्क्रिप्शन आता है, पर गुड्स का डिस्क्रिप्शन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे बेटा। तो यहाँ पे बट ये पता जो गुड्स भेजा उसकी वैल्यू कितनी, 3500 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू बेटा? यहाँ लिखो जय, कितने की वैल्यू बेटा? 3500 की वैल्यू है। क्या 8 तारीख के, अब आपको देखो सही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पर ये जो कुछ हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, रिटर्न हुआ है, वो 16 जनवरी को हुआ है। हम जो कुछ कर रहे हैं कब कर रहे हैं बेटा? 8 जनवरी को कर रहे हैं। तो बेटा जब ये गुड्स हमने भेजा है तो बट ऑब्वियस सी बात है यहां पर बेटा एक अकाउंट और बनाएंगे यहां पर हम यहीं इसी के साथ, मेमोरेंडम सेल्स ऑन अप्रूवल। बेटा प्लीज ध्यान समझ, ये लेजर अकाउंट, लेजर है, ये भी ये रजिस्टर है। यहां पे सिर्फ कितनी क्वांटिटी गई, कितनी हुई, इसके बारे में सब पता होगा, पर हमें पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में, हर पार्टी का जिसको अपने उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ बात किया जय, तो जय का हमने अकाउंट बना लिया यहाँ पर एक बेटा, तो यहाँ अकाउंट बनेगा, यहां समझना, तो यहां बन जाएगा एक सेल्स ऑन अप्रूवल अकाउंट, और यहां बनेगा जितनी भी पार्टीज है उनका अकाउंट। जैसे हमने जय का नाम ले लिया, जय अकाउंट, क्लियर? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो जय को गुड्स भेजा, तो जय रिसीवर है, तो जय यहाँ पे 3500 से क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट जब मैं बात करता हूँ ये हो गया, दैट्स इट बेटा, तो हमने लिख दिया बेटा। अब 8 की बात कब हो रहा है? 10 तारीख की बात हो रही है, तो 10 तारीख को क्या हो रहा है? 10th की बात कर रहा हूं बेटा। 10th के दिन गुड्स किसको भेजा बेटा हमने? विजय, तो लिखिए यहाँ पे बेटा विजय, कितने का गुड्स? 2800 का गुड्स। बट इसके लिए भी जो कुछ हुआ 18th को हुआ है, तब 18th पहुंचेंगे तब बात करेंगे। अभी तो हम कहां पे खड़े हैं? 10th को, तो उससे पहले बात ही करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। फिर यहाँ 15th की बात करता हूँ, 15 जनवरी के दिन बात करते हैं। यहाँ पे संजय, कितने का गुड्स बेटा? 3600 बेटा। तो हाँ एक गलती हमसे और हो गई, तो हमें यहाँ पे विजय और संजय का अकाउंट भी बनाना है। यहां हमें बेटा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहां हमें किसको किसको भेजा था बेटा? विजय का एक अकाउंट बनाना है, विजय अकाउंट। यहां हमें संजय का अकाउंट बनाना है बेटा। क्लियर? ये बात होने के बाद अब कितने का 30, विजय का अकाउंट कितने से आएगा? यहाँ पे 2800 रुपीज से यहाँ पर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3600 रुपीज से यहाँ पे आ जाएगा। और डेट लिख दो बेटा यहाँ पे 10th जनवरी, और यहाँ पे 15th जनवरी के बाद के लिए। आई होप सो। क्या सभी को कुछ समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है प्लीज जवाब दो। ये हो गया। अब 15th के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 15th के हो गया, अब 19 आता है, पर 19 से पहले 16 आता, 18 आता है। इन दो के बारे में बात करेंगे
फिर हम 19 पे हम आएंगे। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है 16th के दिन जैसे हमें 3500 में से 3000 के लिए एक्सेप्टेंस आ गई और रिमेनिंग 500 के लिए रिजेक्शन आ गई। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी अब एक्सेप्टेंस आ गई, कब आई बेटा? 16th ऑफ जनवरी की आई। तो गुड्स पता नहीं, पार्टी कौन है बेटा? जय। कितने की बेटा? 3000 की मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गई। तो 3000 के बारे में जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं और 500 का रिजेक्शन आ गया। कब आया? 16th ऑफ अप्रैल को आया। किसका नाम है? जय। तो जय लिखो यहाँ पे बेटा। बैलेंस कितना आया? नील। बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टोटल 3500 का गुड्स उसको भेजा था। इस 3500 में से बेटा 3000 की एक्सेप्टेंस आ गई, 5000 का रिजेक्शन आ गया बेटा। ये जिक्र हमने आपके साथ किया। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ 19, तो 19 से पहले आता है 18। 2800 की पूरी की क्या आ गई बेटा? एक्सेप्टेंस आ गई। तो भैया तो यहाँ पे बेटा हम 18th ऑफ जनवरी के दिन कौन है बेटा? विजय। कितना बेटा? पूरे की एक्सेप्ट आ गई बेटा। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं डैश करते जाओ बेटा, बात खत्म, सोचने की आवश्यकता नहीं। एक ही गलती हो गई। जय और विजय के लिए अकाउंट में हमें इमीडिएटली इफेक्ट भी देना है। जय और विजय के लिए हमें इमीडिएटली इफेक्ट भी देना है। जब इफेक्ट देने की बात करूंगा बेटा तो 3000 रुपीज यहाँ आ जाएगा, 500 रुपीज यहाँ आ जाएगा और यहाँ लिखना है बकायदा सेल और यहाँ लिख एक्सेप्टेंस, ये लिखो बेटा यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पे सेंट लिखो बेटा। बकायदा डेट वाइज लिखना है ट्रांजेक्शन्स को बेटा, ऐसे सिस्टमेटिक बेसिस पे। आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में आया होगा। यहाँ लिखो सेंट, यहाँ पे बेटा 16 के 18th ऑफ जनवरी के दिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस आ गई, सेल बन गया, ये भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये अकाउंट लेजर आप क्लोज हो गया। जो अकाउंट बंद हो लिखते जाओ बेटा, फटाफट से टेंशन फ्री होंगे बेटा इससे अपन लोग फटाफट से। ये पॉइंट होने के बाद 18 के बाद हम आते हैं कहाँ पे बेटा? अब आपके पास आता है 19 और 19 को क्या हुआ बेटा? अजय भाई साहब आ गए बेटा। तो 19 को अजय की बात कर रहा हूँ, अजय की बात करता हूं तो यहाँ 3000 है यहाँ पर बेटा आपके लिए बेटा। और इस बात खत्म। अब अजय का रिगार्डिंग अजय के बाद हो गया बेटा। 19 के बाद 25 पे आ जाओ फटाफट से बेटा। 25 ऑफ जनवरी के दिन हमने किया तो यहाँ पे रण विजय की बात हो रही है बेटा। इसने 2000 की बात कर ली बेटा। एक गलती हम दो गलती हमसे हो गई इमीडिएटली। हमें किसके बेटा? दो अकाउंट खोलने हैं। किस किस के बेटा? अजय का एक अकाउंट हमें ओपन करना है यहाँ पर और यहीं पे बेटा हमें रण विजय का भी अकाउंट ओपन करना है। रण विजय का भी अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे टू सेंट लिखो बेटा। कितना बेटा? 3000 एंड 2000 लिखा जाएगा। डेट भी लिख दो फटाफट से बेटा। कब कब बेटा? अजय के लिए कितना? 19th ऑफ जनवरी है और यहाँ पे 25 जनवरी है। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहाँ तक के पॉइंट पे कुछ पूछना है तो आप मुझे जवाब दो। इसके बाद जब मैं अगली डेट पे जाता हूँ, उस डेट पे जाने से पहले 28 आती है, पर 28 से पहले 27 आता है और संजय ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो भैया संजय अकाउंट में जाओ, संजय अकाउंट में जाओ। डेट के रिजेक्ट कर दिया तो डेट लिखो यहाँ पे क्या? 27 ऑफ जनवरी के दिन लिखो यहाँ पर संजय। और संजय ने पूरा 3600 का क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया। तो भैया संजय अकाउंट में जाओ। हम संजय का अकाउंट बनाया क्या? हाँ। तो यहाँ लिख दो बाय रिटर्न 27 की बात हो रही है और पूरा 3600 रिटर्न कर दिया। इसका अकाउंट भी क्लोज करो फटाफट से। डबल एंट्री मतलब क्लोज हो गया। 3600 दैट्स इज 2800 और जब ऐसे लगातार आपको अकाउंट बनाने हैं। आई होप सो क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आ रहे हैं? बस ये बेसिकली एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है कि किसको सेल हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं। ये बात होने के बाद अब हम आते हैं 27 के बाद 28 पे आओ और 28 के बाद 29 पे आओ। 28 को हमने धनंजय को और गुड सेंड किया। तो धनंजय की बात करें फटाफट से बेटा। धनंजय 28 के दिन धनंजय की बात हो रही है और धनंजय को हमने गुड्स क्या किया? सेंड किया है 1600 रुपीज पे। किस पे सेंड किया? 1600 ये किया। तो यहाँ एक लगा इमीडिएटली, यहाँ एक अकाउंट और बना लो फटाफट से बेटा। कौन सा अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे बेटा? धनंजय का अकाउंट और बन जाएगा फटाफट से।
ये बन गया धनंजय का। जो भी डेट थी 28 जनवरी को हमने यहाँ पे क्या किया, सेंड किया है कितने रुपए का, 600 रुपीज का गुड सेंड किया है। क्या बच्चों सभी को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जवाब दो फटाफट से। क्लियर? ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब जिक्र मैं आपके साथ करता हूं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है इस चीज के बारे में जिक्र हमने। अब आ जाओ कहाँ पे, 29 को बेटा। 29 को रणविजय ने क्या कर दिया, 2000 में से 500 के लिए क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी, रिजेक्ट कर दिया। और 1500 के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस दी तो एक्सेप्टेंस कॉलम में भी जाओ। तो एक्सेप्टेंस कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे 29 जनवरी का आएगा। किसकी बात है ये बेटा, ये किसकी बात है, बोलो बोलो बोलो, ये किसकी बात है बेटा, बोलो ये किसकी बात है, ये किसकी बात है, रणविजय की बात है। तो यहां लिखो रणविजय के लिए 1500। और बेटा यहाँ पे 27 के बाद 31 आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 29 ही आएगा। 29 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रणविजय के लिए 500 की रिजेक्शन आ जाएगा बेटा, बात खत्म। इस तरीके से यहाँ पे काम करना होगा। और ये डैश बनाने क्यों, सारा गलती हमारी है। रणविजय का ट्रांजैक्शन रणविजय के सामने रिकॉर्ड करो ना यार बेटा, हमसे गलती हो रही है। ये 29 यहाँ रिकॉर्ड करो बेटा, हर जगह डैश 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 डैश। क्लियर? रणविजय का यहाँ थोड़ी आएगा, ये रणविजय के सामने आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर किया तो यहाँ पे रणविजय है 1500 है, और फिर यहाँ पे 29 के दिन रणविजय है और 500 है बेटा। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर है? तो बट ऑब्वियसली बात है, अब ध्यान से देखो सब कुछ मेरा क्लियर हो चुका है। यस यस शोभित बेटा, दिस इज माय मिस्टेक, दिस इज माय मिस्टेक बेटा। ये हुआ तो फटाफट रणविजय के अकाउंट में जाके बोलो यहाँ पर बेटा, सेल बाय रिटर्न 29 जनवरी बेटा, 1500 500, जो अकाउंट बंद हो गया, बात खत्म बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, बाकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो देखो ध्यान से इस चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ बैलेंस नहीं लाएगा, यहाँ पे 3000 का बैलेंस आएगा, डैश 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 डैश। यहाँ बैलेंस कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डैश 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 का 16 का बैलेंस आ गया। तो अगर तो ध्यान से देखो इसका टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल करो फटाफट से, तो इसका 16,500 आएगा, इसका टोटल करो फटाफट से बेटा, तो इसका टोटल 7300 आपके पास आएगा, इसका टोटल करो बेटा तो 4600 का प्रोडक्ट के पास आएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब एक और मजे की बात बोलता हूँ बेटा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान दो कि अगर देखा जाए तो ये 3000 और 1600 किस किस का है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, अजय का और धनंजय का है। तो अजय के अकाउंट में जाओ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो बाय बैलेंस सीडी 3000, देखो यहाँ पे क्रॉस चेक किया आपको बेटा। फिर जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे भी 1600 का बैलेंस दिख गया, ये बाई बैलेंस सीडी आ गया। तो ध्यान से अगर देखो बेटा, दिमाग लगाओ, तो यहाँ एक सेल्स ऑन अप्रूवल का स्पेस छोड़ा था बेटा मैंने आप लोगों के लिए, तो ध्यान से समझना बेटा, टोटल सेंड किया था तो ये आपका सेंट हुआ था, तो बाई यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सेंट आएगा, कितना बेटा 16,500। सेल कितना हो गया, 7300 का सेल हो गया। रिटर्न कितने का हुआ, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, रिटर्न कितने का हुआ, रिटर्न भी 4600 का हुआ बेटा। ये 4600 का यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिटर्न हुआ है, और 4600 का आपके पास बैलेंस बचना चाहिए, और बैलेंस बच भी रहा है। आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ। अब कुछ नहीं बेटा, अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है तो ये ट्रायल बैलेंस बना देते हैं फटाफट से यहाँ पे बेटा आप लोगों के लिए। तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसके ये ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन अगर मांगे क्वेश्चन ने क्या, देखो देखो, अगर ट्रायल बैलेंस बनाना होता तो हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे बेटा,
बाकी क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पे आप लोगों के लिए खत्म हो चुका है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस में लिखोगे सेल्स ऑन अप्रूवल अकाउंट हमने बनाया, तो ये कितना है 4600। और जो स्टॉक रखा हुआ है ना अजय के पास 3000 और 600। और एंट्री पास करने के बाद जितने की एक्सेप्ट है उसकी एंट्री भी हुई, तो एंट्री पास करेंगे जय अकाउंट टू बी डेबिटेड, जय अकाउंट टू बी डेबिटेड। जो सेल हुआ उसकी एंट्री पास करेंगे, जब एक्सेप्टेंस मिली होगी तब ना। रण विजय अकाउंट टू बी डेबिटेड। जो रिजेक्ट हुआ इसकी हमें एंट्री पास करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट जब सेंड किया तो हमें उसकी एंट्री पास नहीं की थी। रिजेक्ट जब होगा तब भी एंट्री पास करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी एंट्री पास हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। आई होप सो गाइस, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? जवाब दो बच्चों। थंब बना के बोलो जवाब दो बच्चों। और यहाँ आके चैप्टर खत्म होता है बेटा, और होमवर्क जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी नेचर के क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।